नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और आमगांव विधानसभा में राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी बिरसा ब्रिगेड के उम्मीदवार विलास भोगारे आमगांव विधानसभा में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि आमगांव विधानसभा में चल रहे त्रिकोणीय मुकाबले में जीत किसकी होगी ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र में बिरसा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश पैंडाम की सभा के कारण विलास भोगारे मतदाताओं के बीच लोकप्रिय है। बिरसा ब्रिगेड पूरे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के समर्थन में है और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार सतीश पैंडाम के इस बयान से भाग रहे हैं कि आमगांव विधानसभा में महाविकास अघाड़ी को समर्थन नहीं है। विलास भोगारे को आज कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। भोगारे आदिवासी, ओबीसी और बेरोजगारों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले युवा है। अपने गन्ना किसान प्रतीक का बटन दबाएं और मतदाताओं से इस तानाशाही सरकार से खुद को मुक्त करने की अपील की। ऐसा नहीं कि विलास भोगारे आएगा तो लड़ लेगा और बन जाएगा तो बना लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आंदोलन की वजह से पार्टियां पीछे गई तो पार्टी दोबारा तुम्हारे इश्यू को लेकर लड़ेगी। अगर पार्टी तुम्हारे चिल्लाने के बाद भी नहीं सुने और वो पार्टी जीत गई तो तुम्हारे इश्यू पे कोई बात करने वाला नहीं। उनको दोनों पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों की समस्या बहुत गंभीर है और इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये चुनाव नहीं है, ये चुनौती है, एक तरीके का आंदोलन है। मैं पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के सब पार्टी के जो सेकंड लाइन कार्यकर्ता है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि सामने आओ, सबक सिखाओ। तुम भी एक कार्यकर्ता हो और ये भी एक कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहो, एक एक्टिविस्ट के पीछे खड़े रहो। आप पार्टी मत देखो, हमको मत देखो, यहाँ की वास्तविक परिस्थिति को देखो और आने वाले भविष्य को देखो। डेंजर 6 महीने बाद में क्या होगा इसका मालूम नहीं है। ये लोग डे बाय डे इतने रैपिड डेवलपमेंट कर रहे हैं। कल अगर अदानी को, पूरी अंबानी को जमीन दे दी है देवरी की और बाकी इसकी, तो कम से कम 1,62,000 आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। देखो, ये बंडखोर नहीं है। बंडखोर किसको बोलते हैं? जिसको टिकट मिल गई वो ईमानदार, और जिसने बेचारे ने फॉर्म भर दिया वो बंडखोर। ये जो शब्द है ये गलत शब्द है, ये पार्टियों का प्रचार है। ये कोई बंडखोर नहीं होता है। जब तक आप बंडखोर नहीं रहोगे तब तक आप अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकोगे। ये राजनीतिक दीवार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, मैं बता रहा ना आपको, ये सीरियस जगह है। किसी समय यहाँ नक्सलवाद की समस्या थी। कुछ लोग यहाँ पर आज भी, उनके परिवार क्या झेले, यहाँ से कई लड़कियां गायब हुई है। मैं आज से नहीं आ रहा हूँ देवरी में, मेरे को 24 साल हो गए हैं। जो स्टूडेंट लाइफ से मैं यहाँ पर आना शुरू किया हूँ तब से यहाँ की परिस्थिति बहुत गंभीर है। कुछ व्यापारी भाई है बेचारे, उनकी थोड़ी हालत ठीक है, लेकिन वो लोग भी मुगालते में, वेटिंग लिस्ट में। वो एक अंबानी का लग जाएगा यहाँ शॉप, एक गोदरेज का लग जाएगा शॉप, तो पूरी दुकानें बंद हो जाएंगी। तब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे व्यापार करने? यही आदिवासी उनसे पैसा, सामान खरीदते हैं, यही आदिवासी कपड़े खरीदता है, ये आदिवासी उनसे राशन खरीदता है। जब वो तुम्हारी दुकान चलाता है तो उसको भी तो चलाना चाहिए ना तुमने। वो तुम्हारा साथ देता है तो तुमने भी साथ देना चाहिए। तुम पार्टी के साथ खड़े रहोगे अपने छोटे इंटरेस्ट के लिए, ये तो सामाजिक गद्दारी है। आप सब लोगों की, सभी नागरिकों की जवाबदारी है, जो आदिवासी है और जो गैर आदिवासी है उसकी भी जवाबदारी है। कल उसका घर नहीं हटेगा इसकी गारंटी देती क्या पार्टी? उसकी जमीन छीनी नहीं जाएंगी इसकी गारंटी देती है कोई पार्टी? नहीं देंगे। सब मुगालते में है। इसलिए इन गलत फहमियों से दूर होकर देवरी को उस चुनावी राजनीति से दूर रखो और इसको सामाजिक गठबंधन की तरफ लाओ, एक सामाजिक समर्थन की तरफ लाओ। ये हमारी सब लोगों से अपील है। सिर्फ देवरी के बारे में बोल रहा हूँ। इससे सटा हुआ है गढ़चिरौली, इससे सटा हुआ है छत्तीसगढ़। नक्सलवाद से ग्रस्त है वो एरिया, ये बड़ी मुश्किल से छूटा है। इसके पहले भी तो पार्टियों की सत्ता थी, क्या किए? कितने बच्चों के लिए रोजगार के साधन लाए? चलो कौन सी पार्टी बताती है कि हमने 2000 लड़कों को देवरी में नौकरी दी है, चलो हम उनके साथ हो जाएंगे। बीजेपी बोलती है, कांग्रेस बोलती है। देवरी में क्या डेवलपमेंट हुआ? कोई इंडस्ट्री आई, कुछ आई? बहुत गंभीर समस्या है, यहाँ के लोग नहीं बोल पा रहे, डरे हुए बेचारे। मैं विलास भोगारे पे भरोसा करो, एक पढ़े लिखे लड़का जो आंदोलन और बाकी लोगों के आम आदमी के प्रश्नों को लेकर लड़ता है। ऐसे वक्त पार्टी पे भरोसा करने के बजाय
विलास जैसे कार्यकर्ताओं पे भरोसा करो, एक आम आदमी पे भरोसा करो। चलो उस पे नहीं करते तो ये जो किसान दिख रहा है आपको, उसका चुनाव चिन्ह है, किसान पे भरोसा करो। उसको किसान को थोड़ा अच्छे से देखो, आपको बिरसा मुंडा जैसा दिखेगा, उस पे भरोसा करो। भरोसा तो करो, आपके साथ धोखा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि हमने पहले ही स्टैम्प पेपर पे विलास से लिखा के ले लिए। ये किसी कैंडिडेट से नहीं लिखा है अभी तक, लेकिन विलास ने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया कि मैं कम से कम 1.5 साल के अंदर में 5,000 लड़कों को, आदिवासी नहीं गैर आदिवासी बच्चों को भी मैं यहाँ पर नौकरी पे लगाऊं, उनके लिए रोजगार लाऊंगा। विकास ने बोला है उनको प्रशिक्षण खड़ा करूंगा। हमारी जो जमीन है कचारगढ़ की, इसको किसी भी अतिक्रमण से, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस कोई भी रहे, उससे अतिक्रमण से छोड़कर उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में, राष्ट्रीय जगह, राष्ट्रीय परिवर्तन और हमारा तीर्थ स्थल के रूप में हम उसको डेवलप करेंगे। ये विकास ने लिख के दिया। विकास ने बोला है मेरे को मिलने वाला जीत के बाद, मेरे जीतने के बाद में जो मेरे को 50,000 की निधि मिलती है, मैं सभी समाज के गरीब परिवार 10 परिवार को 5-5 हजार रुपए उनको दूंगा, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। जो इसकी निधि रहेंगी, जो इसको आमदार निधि मिलेंगी, जो नए लड़के हैं पढ़े लिखे, जिनको अभी अभी कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस मिला है, ठेकेदारी का लाइसेंस मिला है, वो लड़के को करेंगे, वो लड़के उसका काम करेंगे। और विलास नहीं करेगा। हर गांव में एक समिति बनाई जाएगी जिसमें सब धर्म संप्रदाय के लोग रहेंगे। वो समिति वहां के युवा बेरोजगारों की समिति तय करेंगी कि ये गांव में काम कौन सा होना। वो समिति ने ये नेता तय नहीं करेगा, ये हम गारंटी लिख के दिए स्टैम्प पेपर पे। आपको कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता लिख के दिया है? ये हमने लिए, उसके बाद बिरसा ब्रिगेड उसके पीछे खड़ा हुआ। बिरसा ब्रिगेड, यहाँ पर हमने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली है? हम तो वैसे ही महाविकास आघाड़ी को मदद कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा कल अब बीजेपी आरएसएस के लोग भी हमको बोलेंगे अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये तो कुछ नहीं किया। क्योंकि उनको भी भूख लगती है, उनके भी बच्चों की समस्या है। ये यहाँ सभी की समस्या है। हम किसी के सामने अपने आप को नीचा गिराना नहीं चाहते। कल आने वाले समय में हम जवाब दे सके लोगों को, इसलिए हमने पहले भाइयों इससे लिख के लिया और उसके बाद में हम लोगों ने इसको सामाजिक समर्थन की घोषणा की। और ये जो मैडम आई है इतने दूर से, वो इसलिए आई है कि उसको मैं जानना चाहता था कि भाई आप उसके साथ हो या नहीं। तो उन्होंने मेरे को बताया मैं कचारगढ़ के साथ में हूँ, मैं आदिवासी समाज के लिए यहाँ पर आई हूँ। पार्टी छोटी चीज है उसके लिए। वो खुद डॉक्टर है, डॉक्टर उर्मिला मार्को, ये छत्तीसगढ़ से आई है, तो समाज की डॉक्टरी करते हैं। ये जो बच्चे टोपी लगा के बैठे हैं, ये केवल एक स्टेट के नहीं, अलग अलग स्टेट के लोग आए हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये आंदोलन है, इस आंदोलन को सभी समाज के लोगों ने मदद करना चाहिए। ऐसी मैं सामाजिक अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।